जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें प्रथम भाव में यदि 10 नंबर लिखा हुआ हो, ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। मार्च माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 मार्च को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। तो बुध महाराज अभी आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक बेटर स्थिति होगी। और 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होगा। तो सूर्य महाराज अभी द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च को तृतीय भाव पे गोचर करने लगेंगे। 24 मार्च को पुनः बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 24 मार्च को बुध महाराज आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। और मंथ के लास्ट दिन 31 मार्च को शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश होगा, अर्थात शुक्र महाराज आपके लग्न से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और यदि आपके नटल चार्ट में, जो ओरिजिनल नटल चार्ट है, यदि कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप अस्ट्रो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपका लग्नेश शनि महाराज पहले से लग्न पे गोचर कर रहे हैं। आपके लिए स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस दे रहे हैं। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस में आपका प्रोग्रेस हो रहा है। शनि महाराज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को गंभीरता से तैयार कर रहे हैं और आप अपने पद पर आगे बढ़ते जा रहे हैं शनि महाराज की हेल्प से। शनि महाराज का लग्न पे गोचर करना थोड़ा आलसीपन लाता है, लेकिन चूंकि शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपका काम के प्रति सिंसियरिटी और ऑनेस्टी और डिवोशन पूरा बना हुआ रहेगा। मार्च महीने में जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपके आर्थिक स्थिति के लिए, अर्थ के हिसाब से, धन के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका लग्नेश शनि महाराज लग्न पे गोचर कर रहे हैं और जो लाभ भाव के स्वामी है मंगल महाराज, वो भी लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। मतलब लाभ की स्थिति है, आपके लिए विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बुध महाराज भी लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, तो बुध व्यापार का कारक होता है। तो जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको बहुत ही अच्छे आय की प्राप्ति होगी यदि उनकी प्लानिंग, विजडम के साथ वो काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें, तो सब्सटेंशियल लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि मार्च महीने में गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है। और जो कर्म करते हैं, बिजनेस का कर्म हो या नौकरी करते हो, किसी सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपका पंचमेश और कर्मेश, दसम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं शुक्र महाराज। तो आपको कर्म स्थान में मजबूती दे रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो। आपका इंपॉर्टेंस बनेगा, आपकी पर्सनालिटी मार्च महीने में इंप्रूवमेंट होगी, पर्सनालिटी का इंप्रूवमेंट होगा। आप महसूस करेंगे इस बात को, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, बॉस आपके सलाह को अप्रिशिएट करेंगे और आपको कोई पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह का सम्मान भी मिल सकता है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और पद प्रतिष्ठा वाले भाव के मालिक भी लग्न पे गोचर कर रहे हैं। तो किसी तरह का आपको पद प्रतिष्ठा की भी विशेष प्राप्ति हो सकती है। आपके भाग्येश और षष्ठेश, छठे भाव के मालिक और भाग्य भाव के मालिक भी लग्न पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य भाव का साथ मिलेगा और संघर्ष का स्वामी भी लग्न पे हैं। मतलब अर्थात आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें विजयी होंगे, ये इंडिकेशन है। मार्च महीने में यदि आपका कुछ प्रोजेक्ट फलीभूत होना है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है,
कोई स्टूडेंट कोई कंपटीशन दे रहा होगा, आप किसी कंपटीशन में फंसे हुए हैं, तो सब में सफलता मिलेगी मार्च महीने में, क्योंकि षष्ठे छठे भाव का स्वामी लग्न पे गोचर कर रहा है, तो आपको सफलता देगा। फिर बुध महाराज 6 मार्च को द्वितीय भाव पे चले आएंगे, तो द्वितीय भाव पे आने का मतलब है भाग्य का संबंध धन भाव से बन जाएगा, वाणी से बन जाएगा, कुटुंब से बन जाएगा। अर्थात आप बिजनेसमैन हैं, पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, पारिवारिक बिजनेस का ग्रोथ तेजी से होगा। माता पिता के साथ कोई व्यापार कर रहे होंगे तो वो अच्छा बढ़ेगा और आपको सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के लिए, धन संग्रह के लिए ये महीना बढ़िया है। गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं पहले से, और सूर्य महाराज भी द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं। गुरु महाराज भी अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आपका कोई अचानक से रुका हुआ काम सफल हो सकता है। अचानक से कोई धन प्राप्ति हो सकती है जिसका आपको अंदाजा नहीं रहा होगा। कोई वसीयत, कोई छिपा हुआ धन जिसका आपको उम्मीद नहीं था, वो आपको प्राप्ति हो सकती है। गुरु महाराज की ब्लेसिंग छठे भाव पे आ रही है, अर्थात स्वास्थ्य में कमी होगी, वो स्वास्थ्य की कमी दूर होगी। यदि आप किसी छोटे मोटे बीमारी से पीड़ित चल रहे होंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी यदि रिजल्ट आना हो मार्च महीने में। आप कोई संघर्ष कर रहे होंगे तो वो संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी, वो फलीभूत हो जाएगा जिस काम के लिए आप लगे हुए होंगे। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए मार्च का महीना बढ़िया है, ट्राई कीजिए, सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका प्रयास का स्वामी लग्न पे गोचर कर रहे हैं और फिर धन भाव से भी संबंध बनाएंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी लग्न पे गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने लग्न पे गोचर करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंगेज करेंगे और रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मंगल उच्च के है लग्न पे, तो आपके लिए बहुत सोच रहे हैं लाभेश, लाभ भाव के स्वामी, आपको कुछ न कुछ रिजल्ट मिलेगा। मंगल का रिजल्ट बहुत सुंदर आएगा। मंगल महाराज आपको बहुत मजबूती दे रहे हैं, तो आप अपने लाइन में जिस भी लाइन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, नौकरी चाकरी के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। क्लियर इंडिकेशन। यदि आपके नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है, संभव है। चंद्रमा लग्न से ही अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि चंद्रमा राज हर एक सवा 2 दिन में अपना गोचर बदल देते हैं, राशि बदल देते हैं, तो जोडियक चेंज करते हैं। तो चंद्रमा का अर्ली इंडिकेशन बता रहा है कि लग्न पे गोचर कर रहे हैं, मतलब चंद्रमा का सहयोग है आपको। चंद्रमा राज मानसिक मजबूती बनी रहेगी पूरे महीने, ये अर्ली इंडिकेशन है। तो आप मानसिक रूप से सबल होते हुए, चूंकि आपका तृतीय भाव के स्वामी धन भाव से संबंध बना रहे, तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उससे धन जोड़ने में आप सफल हो पाएंगे। और आप किसी सेल्स के काम में हैं, सेल्समैन हैं, कमीशन एजेंट हैं, छोटी मोटी यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, इस तरह का आपका काम है। कोई लिखने पढ़ने का काम है, लिखने का काम है, पढ़ने का काम है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑडिटर हैं तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से धन कमाने का योग बनेगा मार्च महीने में। राहु पंचम भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। शुक्र आपके लग्न भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पंचमेश का पूरा सहयोग है आपको। पंचमेश का रिजल्ट की इंटेंसिटी बढ़ेगी और मार्च महीने में अच्छा रिजल्ट आएगा शुक्र महाराज का। आप किसी सुख, भौतिक सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं, किसी प्रकार का कन्वेंस आप ले सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के भी स्वामी शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं लग्न पे। तो आप अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए किसी कंफर्ट के साधन का यूज कर सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, तो इस तरह का घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले सकते हैं जिससे आपके मन को सुख की अनुभूति हो। तो इस तरह की बातों पे आपका खर्च हो सकता है। राहु महाराज पहले से पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो कम एज के लोग हैं और
लव बर्ड्स हैं तो उनके दिमाग में इन सब बातों के प्रति ज़्यादा झुकाव होगा, एक दूसरे के लिए इंटेंसिटी होगी फील करने की। तो वहाँ पे उस कम एज के ग्रुप के लोगों के लिए बढ़िया समय है, क्योंकि लव बर्ड्स को एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। और राहु शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और शुक्र मंगल के साथ गोचर कर रहा है, तो लव अफेयर के लिए बढ़िया समय है मार्च में। तो जो लव करने वाले लोग हैं उनके लिए एक दूसरे के लिए समझने की बात ज़्यादा होगी, एक दूसरे के प्रति भावना होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगा। चंद्रमा मंथ के शुरू में सप्तम भाव को देख रहे हैं, उनका अपना घर है, तो लाइफ पार्टनर के साथ शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। हालांकि शनि महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं और साथ में मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं, तो ये सप्तम भाव के रिजल्ट को परेशानी देते हैं, लाइफ पार्टनर को लाइफ पार्टनर के प्रति परेशानी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पंच में शुक्र महाराज जो कि सप्तम भाव के कारक हैं, तो आपको आपके लाइफ पार्टनर के प्रति पूरा समर्पण बना रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनके प्रति जिम्मेदारी आप महसूस करते रहेंगे और एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत से पूरा महीना गुजरेगा आपका। शुक्र महाराज पूरे महीने आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज पहले से आपका 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो किसी अच्छे कार्य में पूरे डिसीजन के साथ खर्च होगा और आपको संतुष्टि बनी रहेगी। गुरु महाराज बाहर से भी संपर्क कर रहे हैं, तो जो बाहर अब्रॉड से या डिस्टेंट प्लेसेस से अपना व्यापार करते हैं, काम धंधा उनका है बाहर, तो वहाँ से आपको अच्छा आय की प्राप्त होगी, धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा समय है, धन प्राप्ति के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं उनको मानसिक कंसंट्रेशन, मेंटल कंसंट्रेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। रिजल्ट भी जितना आना चाहिए उतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास ज़्यादा कर देंगे तो रिजल्ट आएगा। बाहर जाना चाहते जो स्टूडेंट, रिजल्ट निकलने के बाद उनके लिए भी बढ़िया समय, ट्राई करें तो मार्च महीने में कुछ न कुछ बात बन सकती है, यदि आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा पॉजिटिव। तो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, मतलब जो आपका घर का माहौल है वो बड़ा सुखद रहेगा। आप अपनी एनर्जी ज़्यादा वहीं खर्च करेंगे मार्च महीने में, पूरी एनर्जी लगेगी आपकी वहाँ, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, न्यूक्लियर फैमिली के प्रति, घर के एनवायरनमेंट के प्रति आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, वहाँ आप ज़्यादा समय देंगे। और माता के साथ आपका स्नेहवत व्यवहार हो जाएगा, फीलिंग्स बढ़ेगी और माता के साथ संबंध यदि पहले से बीटर चल रहे हैं, थोड़ा बिगड़ा हुआ संबंध है तो वो सुधर जाएगा, वहाँ भी आपकी एनर्जी लगेगी माता के साथ संबंध को सुधारने में। केतु महाराज ऑलरेडी पहले से 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो लाभ की ज़्यादा प्राप्ति होगी। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, हालांकि कोई कन्फ्यूजन हो सकती है वहाँ पे। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, यदि आप ऋण के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मित्रों से ट्राई कीजिए, आपको ऋण की प्राप्ति हो जाएगी। किसी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है तो समाज के प्रभावशाली व्यक्ति से आपका संपर्क हो सकता है मार्च महीने में, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह के रिजल्ट आपको अनुभव होंगे। तो कुल मिलाकर के मार्च महीना अर्थ के दृष्टिकोण से, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत महीना है। आप कहीं ना कहीं इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। मार्च महीना इसके लिए बहुत अनुकूल है। अब इस महीने में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको बताता हूँ। 6 और 7 तारीख को कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, यह डेट्स आपके लिए नेगेटिव हैं। 11 और 12 तारीख को किसी से व्यर्थ में वाद विवाद नहीं कीजिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। तो भलाई इसमें है कि कहीं पे ऐसा आपको अनुभव हो तो चुपचाप शांत रहिए। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो पहले से मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को फिट रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, कोई परेशानी नहीं होगी। 16 और 17 तारीख को आपको कोई
ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जिससे मन परेशान हो, मन दुखी हो, तो आप नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिव जी का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। शिव जी पीड़ा आपकी हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 24 और 25 तारीख को डिस्टेंट प्लेसेस या बाहर से संबंध बनाने के लिए, विदेशों से संबंध बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो इन 2 डेट्स को प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ये अनुकूल डेट्स हैं इस बात के लिए। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको इन 2 डेट्स को विशेष प्रयास करना चाहिए। आप निरीक्षण करें, जरूर अपलिफ्टमेंट मिलेगा स्पिरिचुअल, इसकी अनुभूति होगी उनको। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं इस महीने के 8 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख, 29 तारीख, ये डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास अपने लिए विशेष धन की चेष्टा में लगे हुए हैं, तो उनको इन डेट्स को प्रयास करना चाहिए। मार्केट में धन का इजी फ्लो होगा, वो अपने लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं। जो सर्विस क्लास हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनको भी इन डेट्स को प्रयास करें, प्रयास करना चाहिए, सफलता मिल सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, आप कंसल्टेशन के लिए उस नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।